केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर द्वारा बद्दी का एक दिवसीय दौरा किया गया और इस एक दिवसीय दौरे के दौरान बद्दी के तहत किशनपुरा के एक निजी होटल में हमीरपुर क्षेत्र के बद्दी के उद्योगों में काम करने वाले लोगों के साथ एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने पहुंचकर अनुराग ठाकुर का जहां स्वागत किया, वहीं अनुराग ठाकुर द्वारा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोगों से वोट की अपील भी की है और उन्होंने कहा है कि विकसित भारत बनाने के लिए लोगों का सहयोग उन्हें लगातार मिल रहा है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं और एक दूसरे के ही कपड़े फाड़ने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी कभी एक सीट पर, कभी दूसरी और कभी तीसरी सीट पर भाग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के डरने से लेकर भागने तक के दौर से लग रहा है कि जब नेता ही भाग रहे हैं तो क्या यह खाक चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं और मुश्किल से कांग्रेस पार्टी द्वारा हिमाचल प्रदेश में 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया है और कांग्रेस के जिन उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे थे वह भी नामांकन पत्र वापस ले रहे हैं। चारों की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताया था, फिर एक बार 4 की 4 भाजपा को और मोदी जी 400 पार करके सरकार दे देना। मोदी जी की ईमानदार नेतृत्व और दमदार सरकार जो चली उसके नाम पर हम जा रहे हैं और हमने विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया, आज लोग भी संकल्प ले रहे हैं कि विकसित भारत बनाने में संकल्प से सिद्धि तक ले जाने के लिए फिर एक बार मोदी सरकार बंधन है। एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के लोगों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के स्वयं नेता सीटें छोड़कर अपने नामांकन वापस ले रहे हैं। राहुल गांधी जी कभी एक सीट, कभी दूसरी, कभी तीसरी पर भागती रहे। ये राहुल गांधी जी का डरने से लेके भागने का दौर ये अपने आप दिख रहा है कि लोगों को लगता है कि कांग्रेस के नेता ही भाग गए, चुनाव ये कहाँ लड़ेंगे। इनको उम्मीदवार आज तक नहीं मिल पाए। हिमाचल प्रदेश में मुश्किल से उम्मीदवार आधे तय कर पाए, ये स्थिति है कांग्रेस की। आगे कांग्रेस ने SC, ST, OBC का दर्जा छीना और वो 5% उनका रिजर्वेशन लेकर अल्पसंख्यक को दिया। जो अन्याय किया कांग्रेस ने SC, ST, OBC के साथ, हमारा सवाल है। दूसरा है कि कांग्रेस क्या जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है हिमाचल जिले के बाकिया, क्या वहाँ भी SC, ST, OBC का दर्जा छीनने वाले हैं? क्या ये जब अपना सर्वेक्षण कराने की बात करते हैं तो क्या स्त्री धन को भी छीनेंगे, आपकी संपत्ति को भी छीनेंगे? कितनी जमीन जायदाद के आप हकदार रहेंगे और कितनी आपसे चली जाएगी? क्या कांग्रेस ने इस पर कोई खाका बनाया है? क्या एफिडेविट वो सुप्रीम कोर्ट में या जनता के सामने इलेक्शन कमीशन में देंगे कि जनता के पास कितनी संपत्ति रहेगी और कितनी ये छीन लेंगे? इसकी जानकारी इनको देनी चाहिए। सर भाइयों, आपने सवाल पूछा है, अगर BBN क्षेत्रीय किसी की देन है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और प्रेम कुमार धूमल जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1 दिसंबर 2002 को इंडस्ट्रियल पैकेज